नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज है 27 जून और 27 जून एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का पेपर फर्स्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री लाडली जो बहना योजना है इसकी शुरुआत जो है 5 मार्च 2023 को की गई थी। ये देखिए जो इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के लिए है। और देखिए इसमें महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और देखिए जो इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आर्टिकल से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आर्टिकल देखिए, रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। तो यहाँ पे देखिए रितु इज, यहाँ पे होगा रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त वाहिनियों में रक्त जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त जमने से रोकता है तो कौन रोकता है? हिपैरिन जो है रक्त वाहिनियों में रक्त जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्युंजय पद में समास है। तो मृत्युंजय पद में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। और देखिए समास से भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान जो है किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। इसमें जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसमें जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से नए शब्द हैं? वो पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और अखंडता है। यही जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सधवा का विलोम शब्द है। सधवा का विलोम शब्द क्या होता है? जो सधवा का विलोम शब्द होता है विधवा होता है। और देखिए प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज एक्सपर्ट सिंगिंग। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा? सी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? गैलियम। तो गैलियम की जो परमाणु संख्या होती है 31 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर सम्मान भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितना रुपए दिया जाता है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कबीर सम्मान की स्थापना जो हुई थी 1986-87 ईस्वी में की गई थी। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एंटानिम से प्रश्न आया है, चूज द करेक्ट एंटानिम। आपको बाटम का एंटानिम बताना है। तो बाटम का जो एंटानिम होता है क्या होता है? टॉप होता है। अगला क्वेश्चन, बारात का तत्सम शब्द है। बारात का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? वर यात्रा होता है। वर यात्रा यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व होता है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। अगला प्रश्न, टोंस नदी का उद्गम स्थल है। तो टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? कैमूर पहाड़ी, सतना है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पर्यायवाची से पूछा गया है, निकुंज किसका पर्यायवाची है? निकुंज किसका पर्यायवाची है? बगीचा का। तो निकुंज किसका पर्यायवाची है? बगीचा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूखा रोग किस विटामिन कमी से होता है? जो सूखा रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स रोग होता है। और देखिए पैसिव वॉइस से प्रश्न पूछा जा रहा है, चेंज द पैसिव वॉइस, ही टीचेज अस ग्रामर। इसका जो पैसिव वॉइस चेंज करेंगे क्या होगा? वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय हिम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनेस्को में कुल कितने सदस्य देश हैं?
यूनेस्को में कुल कितने सदस्य देश हैं? 195 हैं। देखिए, जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दुग्ध धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और देखिए, सिनोनिम से प्रश्न पूछा गया, सिनोनिम द वर्ड, सिनोनिम आपको बताना स्ट्रगल। स्ट्रगल का सिनोनिम क्या होगा? फाइट होगा, फाइट। स्ट्रगल का जो है सिनोनिम क्या होगा? फाइट होगा। और देखिए, टेंस से प्रश्न पूछा गया है, टेंस से प्रश्न पूछा गया है। टेंस आप पढ़ के जाइए। और सेंटेंस करेक्शन से भी प्रश्न एक आया था, सेंटेंस करेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, मैथ में लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछा जा रहा है। औसत से भी एवरेज से प्रश्न पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछा जा रहा है। नावधारा से, प्रतिशत से, इन सब से जो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।